हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स है। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ डील कर रहे हैं बहुत सारे इश्यूज़ को आपकी लव लाइफ को लेकर, और आप जानना चाहते हो कि क्या आपके कनेक्शन के ऊपर किसी की बुरी नज़र का असर है, क्या किसी भी तरह का एवल एनर्जीज़ का इन्फ्लुएंस है, हाँ या ना। तो उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ऑरिकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप कर सकते हो और क्या आपको नहीं करना चाहिए ताकि आपकी लव लाइफ में जो आपको इश्यूज़ जिन इश्यूज़ से आप डील करें वो ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ में आसानी आ जाए, आपकी लव लाइफ में आसानी आ जाए और आपके कनेक्शन में बेहतरी आ जाए। सो वो सब जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सब कभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या आपकी लव लाइफ में किसी भी तरह का, आपके कनेक्शन में किसी भी तरह का इवल एनर्जी का इन्फ्लुएंस है, बुरी नज़र का इन्फ्लुएंस है, इवल आई का इन्फ्लुएंस है, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। क्या आपके लव लाइफ में जो इश्यूज़ हैं उनका रीज़न बुरी नज़र या फिर इवल एनर्जीज है, हाँ या ना। लेट्स बिगिन। लोगों का इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है। सो द इवल आई इज़ डेफिनेटली देयर। ब्लैक मैजिक शायद नहीं है लेकिन लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो आपके एंड से है चाहे वो लोगों के एंड से। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में 3 पेंटिकल्स का कार्ड, जिस तरह से आप अगर पिक्चर देखो इस कार्ड का जो वो डिपिक्ट की गई है इस पर 3 लोगों का जो इमेज है, इट सीम्स लाइक बहुत ज़्यादा लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा सिक बातें करते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि आप जेलसी में, एनवियस एनर्जी में आकर कुछ बोलते हो, वो भी आपकी लव लाइफ को या आपके कनेक्शन को इन्फ्लुएंस करता है इन अ नेगेटिव वे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करूँगी। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला आता है, आप इतनी एक्साइटेड हो जाते हो कि आपका दिल कहता है आप सबको शेयर कर दो। आपको लगता है कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, आप सबको बता दो। जब आप सबको बताते हो तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कि आपकी बात सुनकर शॉक में आएंगे और सोचेंगे कि अरे इसकी ज़िंदगी में इतना अच्छा कैसे हो गया, चाहे वो आपके वर्क रिलेटेड सिनेरियोस क्यों नहीं है। तो कहीं ना कहीं एनवियस एनर्जी आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली है, चाहे वो आपके एंड से है चाहे वो आपके पर्सन के एंड से है। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें बुरी नज़र डेफिनेटली है लोगों की, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ आगे नहीं बढ़ रही। हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जिसमें जो लोगों को लगता है कि परफेक्ट है और आप इतने लकी कैसे हो गए कि आपको ये पर्सन मिल रहा है। और कहीं ना कहीं शायद आपको भी इनसिक्योरिटी होने लगती हो कभी कभी एट टाइम्स जब आप अपनी लव लाइफ की सिचुएशन देखते हो। उसमें एक और चीज़ कि जैसे आप अपनी लव लाइफ दूसरों से शेयर करते हो, आपसे आपने जिससे शेयर किया वो किसी और को बताएगा कि इसकी ज़िंदगी में तो ये हो रहा था। तो वो जो एनर्जी है, जो नेगेटिविटी है, वो फर्दर जब आप रीअफर्म करते हो, किसी और को स्टोरी सेम सुनाते हो तो फैलती जाती है। जितना ज़्यादा आप उस एनर्जी को फर्दर आप लोगों से शेयर करते हो और बुरी चीज़ें शेयर करते हो, वो उतना आपकी ज़िंदगी में और ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को सुनने को मिलती हैं और फिर वो एक और नेगेटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करते हो। सो इसलिए इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब जब आप कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो भी रहा होता है, कोशिश करो कि यू कीप योर सेल्फ वेरी हम्बल टूवर्ड्स इट। चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, कीप मेजॉरिटी ऑफ योर थिंग्स टू योर सेल्फ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के इन्फ्लुएंस जो है वो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आते हैं। अनटिल अनलेस आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, अनटिल अनलेस आप अपने आप को इतना हाई लेवल पे रखो एनर्जी वाइज कि आपको लोगों की बातें वाकई में बॉदर ना करें। लेकिन मेजॉरिटी लोगों की ज़िंदगी में राइट नाउ लोगों की बातें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं आपके अपने डिसीजंस पे, आपके पर्सन के डिसीजंस पे। सो कहीं ना कहीं वो जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पर, और इसमें इवल आई जो है वो डेफिनेट मैटर करती है। कितने स्मूथली आपकी लव लाइफ अच्छी जा रही है, ऐसे कैसे हो गया, देखो इसको तो इतने। स्पेशली मुझे लगता है कि जो आप आपकी ज़िंदगी में जो ऐसे लोग होते हैं जो जिनके पास और कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ दूसरों की लाइफ में घुसने की कोशिश करते हैं और उनके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, गॉसिप करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो कि आपकी लव लाइफ को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो कोशिश करो कि आप अपनी प्राइवेट रखो अपनी लव लाइफ को, ऐसे लोगों से शेयर नहीं करो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। Four of Wands, Three of Swords, King of Pentacles. Hold on. So, under the deck we do have the High Priestess. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए yes, there is definitely लोगों की बातें
बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं। अच्छा, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि आपके पर्सन से कनेक्टेड हो, जो कि नहीं चाहते हैं इस कनेक्शन का आगे बढ़ना। सो डेफिनेटली लोगों का इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा, बुरी नज़र भी है उसमें। और दूसरा मुझे लगता है कि आपके पर्सन के अपने घर में जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी रुकावटें हुई हुई हैं जिसकी वजह से उनके घर के मामलात भी सेट नहीं होते। मुझे नहीं लगता कि ब्लैक मैजिक या इवन एनर्जी आपके एंड से आ रही है। इट्स मोर अबाउट देम और उनकी लाइफ। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में उसका या तो पास्ट में ऐसा कुछ रहा हो जिसकी वजह से जिसमें से वो निकल नहीं पा रहे हैं। पास्ट कार्मिक साइकिल हो सकता है, पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ ऐसे लोग हैं इनकी ज़िंदगी में जो कि इनको अपनी ज़िंदगी में सेटल नहीं होने देना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं वो एक नज़र जमाए हुए हैं कि इसकी लाइफ में कुछ अच्छा ना हो जाए। सो वो भी एक रीज़न है कि आपकी लव लाइफ जो है वो ब्लॉक हो रही है आपके पर्सन के साथ। और आपके पर्सन के एंड से अगर आपको हमेशा ये वाइब आती है या फीलिंग आती है कि इसको समझ क्यों नहीं आ रही हैं चीज़ें, या इसको अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो रही है कि आप क्या कह रहे हो, या क्यों ये जो बेसिक चीज़ें हैं वही नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे, तो डेफिनेटली इनका मेंटल जो एक वो है कैपेसिटी जो है वो ब्लॉक की गई है विद ईदर ब्लैक मैजिक और एक इविल इन्फ्लुएंस के थ्रू। सो वो एक चीज़ डेफिनेटली है। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों में आप अगर ऐसी ऐसी फीलिंग आप फील करते हो जहाँ पर आपको अपने पर्सन के एंड से कुछ ऐसी चीज़ें फील होती हैं कि ये नॉर्मल इंसान तो ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। कभी कभी चाहे आपको गुस्से में लगता है, लेकिन आप जब रिलैक्स होकर सोचते हो तब भी आपको लगता है कि वाई दिस पर्सन इज एक्टिंग लाइक दिस। सो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस डेफिनेटली है, लोगों की बुरी नज़र और ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि इट्स रिलेटेड टू देम। इनके घर में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, इनकी हो सकता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, हो सकता है कि उनके अंदर कुछ ऐसे लोग हों जो कि नहीं चाहते कि ज़िंदगी में अपने पॉजिटिवली आगे बढ़ सकें। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शादी का ब्लॉक डेफिनेटली आया हुआ है इस इंसान की ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ स्टक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिसमें जो ये लोग हैं या आपके पर्सन की ज़िंदगी में इनके काम के थ्रू एंटर हुए हुए हैं। और जब ये काम के थ्रू इनके ज़िंदगी में एंटर हुए हुए हैं, मुझे लगता है कि तब भी वो भी एक मेजर रीज़न है। इट्स नॉट जस्ट द इविल एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन का जो वर्कaholic नेचर है वो भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जिसकी वजह से ना तो ये घर को टाइम दे रहे हैं, ना ये आपको टाइम दे रहे हैं, ना ही ये किसी और चीज़ को टाइम दे रहे हैं। ये सिर्फ अपने ऊपर और अपने लोगों के ऊपर जिनके साथ ये काम करते हैं उनके ऊपर टाइम दे रहे हैं। सो वो भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इन्फ्लुएंस है। सो देयर इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल। लेकिन मुझे लगता है कि या तो ये इनके घर के लोग हैं या फिर इनके बहुत क्लोज लोग हैं जो कि इनसे जेलस होते हैं, एनवियस एनर्जी रखते हैं इनके खिलाफ, उनकी वजह से आपकी लव लाइफ ब्लॉक हो रही है। दूसरा, मुझे लगता है कि इनका काम एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इन्फ्लुएंस हो रही है। और उनके जो काम से रिलेटेड लोग हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके पर्सन के बिहेवियर को, एटीट्यूड को, द वे दे रिस्पॉन्ड, द वे दे टॉक। वो काफ़ी हद तक जो जैसे आप जिनके साथ रहते हो ज़्यादा तो ये वैसे ही हो रहे हैं। तो वो भी एक इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ इन्फ्लुएंस होती है बैड वे में। मुझे लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसिस में अगर हम बात करें तो let me take two cards from your side। क्या आपकी साइड से आपकी लाइफ में से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही हैं इन अ नेगेटिव वे? टेन ऑफ सोर्ड्स। आपको बहुत ज़्यादा आप अपनी होप जो है वो लूज़ कर रहे हो सिचुएशन में, कनेक्शन में। आपको लगता है कि शायद कभी कुछ बदलेगा नहीं। आप उस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी लेते हो। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कनेक्शन एंड हो चुका हो और आपका पर्सन आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा, और मुझे लगता भी नहीं है कि आने वाले टाइम में वो करेगा, क्योंकि जिस तरह से ये इन्वेस्टेड है बाकी चीज़ों में, काम में, मुझे लगता है कि देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट जो आप अपने पर्सन और अपने दरमियान में फील करते हो। आप में से मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है और ये एक फर्म फेथ की तरह है, और आपको लगता है कि आप चीट किए गए हो आपके पर्सन की तरफ से। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, उसने आपको छोड़ दिया है। आपका पर्सन किसी और बंदी या बंदे के साथ नहीं है। इस तरह की एनर्जी बिल्कुल नहीं है यहाँ पर इस इंसान की तरफ से। लेकिन यस, इसकी लव लाइफ पे जो एक ब्लॉक है वो बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो सकता है, यहाँ पे इविल आई का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग हो सकता है, यहाँ पे इसके अपने जो काम के एक सिनेरियोज हैं उसका इन्फ्लुएंस हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर इविल आई और ब्लैक मैजिक से ज़्यादा इविल आई का इन्फ्लुएंस और इसके काम का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा लग रहा है। सो इट्स गोना बी डिफरेंट फॉर एवरीवन। लेकिन अगर हम आपके एंड से बात करें कि क्या चीज़ है जो आपकी लव लाइफ को आगे बढ़ने से रोक रही है, मुझे लगता है कि आपका ये मानना
कि आपके साथ बुरा हो गया और आप उस स्टेट में जो रह रहे हो और फिर नेगेटिव सोचते हो और स्ट्रेस लेते हो, वो आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, आपकी लव लाइफ को ख़राब कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े, पॉजिटिवली आगे बढ़े, तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, अपने आप को हील करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को हील कर लोगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए। आपको ये पर्सन चाहिए, आपको कोई नया पर्सन चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, आपका लाइफ पर्पस क्या है। सो वो सब क्लैरिटी आपको तब आएगी जब आप अपने आप को इस स्टेट से निकालोगे जहाँ पर यू आर कन्फ्यूज, जहाँ पर यू आर फीलिंग स्टक, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया है। आपने अपने आप को इन सब चीज़ों से निकालना है। मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसमें आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिला, और ये फेथ जो है, जितना आप इसको बार बार अफर्म करते हो, ये स्ट्रांग होता जा रहा है कि आपको आपकी लव लाइफ में इंसाफ नहीं मिला, और आप अपने रब से दुआ करते हो कि आपको इंसाफ मिले, जस्टिस मिले इस इंसान की तरफ से। लेकिन एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये है कि जस्टिस आपको नहीं मिलेगा जब तक आप खुद के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को इस स्टेट में जब तक रखोगे, आपकी लव लाइफ में जो चेंजेस आप चाहते हो वो नहीं होंगे। यू नीड टू पुल योर सेल्फ आउट ऑफ इट। चलो ठीक है, अगर आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपके साथ बुरा हो गया, आपके पर्सन ने चीट कर दिया, जो भी सिनेरियो हुआ, अब ख़त्म हो गया, सपोज कि ख़त्म हो गया, तो जस्ट कम आउट ऑफ इट। इट्स हार्ड, लेकिन यू कैन डू इट। आप इंसान हो, आप ट्रेन किए गए हो इस तरह से कि आपकी ज़िंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव होता है, आप उसे लर्न करते हो, आगे बढ़ते हो। यू डोंट स्टे स्टक देयर। सो कोशिश करो कि आप अपने आप को स्ट्रांग करो, अपने ऊपर टाइम लगाओ। यू डोंट वांट दिस पर्सन, गिव अ फक टू दैम, ख़त्म कर दो सिचुएशन। लेकिन अपने साथ आप जस्टिस नहीं कर रहे हो, स्टेइंग इन दिस सिचुएशन, ये जब तक आप ख़त्म नहीं करोगे, आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मानना बहुत स्ट्रांग है कि पर्सन की फैमिली हो सकती है जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है, विच कुड बी द ट्रुथ एज वेल, ठीक है। लेकिन अब उसकी फैमिली इन्फ्लुएंस कर रही है, तो क्या आप सारी ज़िंदगी रोते रहोगे? क्या आप सारी ज़िंदगी इसी एनर्जी में रहोगे कि यू हैव नो पावर ओवर इट? नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ बुरा हुआ है, कट टाइज विद दिस पर्सन, मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। जहाँ पे हम मूव ऑन करने की बात करते हैं, मूव फॉरवर्ड करने की बात करते हैं, दैट डजंट मीन कि आप एक नए रिलेशनशिप में जंप कर जाओ। आप हैप्पी नहीं होगे क्योंकि आप हील नहीं किए हो किसी भी एंड से। अगर आप किसी भी तरह के सिनेरियो से डील करते हो, आप एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जंप करते हो और हील किए बगैर, वो कभी वर्क नहीं करेगा। अक्सर मैं एक बात यहाँ पे मेंशन करूँगी, अक्सर मेरे क्लाइंट्स मैंने देखा है जिनके ब्रेकअप होते हैं, उनके अगर कोई मेल फ्रेंड है या ऑपोजिट सेक्स के फ्रेंड्स हैं, दे गेट टू अटैच टू दैम। फिर होता क्या है कि उनको लगता है कि दिस कुड बी द वन, और फिर उनकी फ्रेंडशिप भी फक्ड अप हो जाती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जब हैवीली किसी के ऊपर भी डिपेंड करोगे, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो लव वाइज है, चाहे वो किसी भी तरह से। हर चीज़ में बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट। जहाँ पर आप हैवीली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो और ख़ुद के ऊपर रिलाई नहीं करते अपनी हैप्पीनेस के लिए, वहाँ पे सिचुएशन कभी वर्क नहीं करती है। सो मेक श्योर कि आप ऐसी मिस्टेक नहीं करो। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो फ्रॉम दिस पर्सन, दिस सिचुएशन, अपने आप को हील करने की कोशिश करते हो, स्पेंड सम टाइम विद योर सेल्फ। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी में आएंगी तब। लेकिन अगर आप जंप करते हो फियरफुल हो कि पता नहीं अब मैं सिंगल ना रह जाऊँ, या पता नहीं अब मैं अकेला ना रह जाऊँ, आप किसी और के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट हो जाते हो, दैट रिलेशनशिप विल ऑल्सो नॉट वर्क। सो अगर आप अपने सिचुएशन बेहतर करना चाहते हो अपनी लव लाइफ की, तो 2-3 चीज़ें हैं। पहला, अगर आपको लगता है, लाइक आई सेड अर्लियर, कि अगर आपको लगता है कि हाँ देयर इज़ इन्फ्लुएंस और आपके पर्सन को नहीं चीज़ें समझ आ रही हैं, और आपको फील होता है उसकी हर तरह की बात से कि जहाँ पे ब्लॉक हेड इंसान है ये, और उसको कुछ बेसिक चीज़ें भी समझ नहीं आ रही, तो मुझे लगता है कि येस देयर इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल इन अ नेगेटिव वे, जहाँ पे इविल आई या फिर ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस हो सकता है, जहाँ पे आपका पर्सन कुछ भी देख नहीं पा रहा। दूसरा, अगर इन्फ्लुएंस है इसके काम का, अगेन उसमें आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। अगर आप कंप्लेन करते हो कि पर्सन टाइम नहीं दे रहा, देन लीव दिस पर्सन। दैट्स द ओनली जस्टिस दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। जब आप इस सिचुएशन में रहना भी चाहते हो, आप फिर रोते भी हो, और आप इस स्टेट में रहते हो कि जहाँ पे आपको लगता है कि ख़त्म हो गया एंड स्टिल यू आर स्टिकिंग अराउंड, तो ये आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हो। ये पर्सन का जस्टिस तो दूर की बात है, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर सेल्फ। सारी सिनेरियोज में बेस्ट थिंग वुड बी टू स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्सन राइट नाउ। क्यों? क्योंकि जब आप इससे दूर होगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आएगी। क्या आपको ऐसा पर्सन चाहिए, ये क्लैरिटी आएगी। क्या आप सेटलिंग फॉर लेस कर रहे थे, ये क्लैरिटी आएगी। क्या आपका पर्सन आपको कभी वैल्यू करेगा, ये भी क्लैरिटी आएगी। सो कहीं ना कहीं आपका अपने आप के साथ टाइम बिताना भी बहुत ज़रूरी है, और ये करना बहुत ज़रूरी है, मोर देन एनीथिंग एल्स राइट नाउ। आपका पर्सन या आपका ये कनेक्शन रहता है या नहीं रहता, वो मैटर भी नहीं करेगा आपको कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद। लेकिन आपका खुद का बिहेवियर विद योर सेल्फ मैटर करेगा, आपका मेंटल पीस मैटर करेगा, आपका इमोशनल वेलबींग मैटर करेगा। सो गिवन सर्कमस्टांसेस में यस इन्फ्लुएंस है वहाँ पर, बट एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हो? आप
अपने आप को पुल अवे कर सकते हो ताकि आपकी ज़िंदगी में वो उसकी नेगेटिविटी ना आए, पहली चीज़, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका अपना वेलबींग है। अगर आप इसको नहीं अंडरस्टैंड करते हो तो आप बिला वजह उसकी नेगेटिविटी में ड्रैग होते जाओगे। सो डू यू वांट टू बी ड्रैग्ड किसी और की किसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला सीन के आप किसी और की ज़िंदगी में इतने नेगेटिव लोग हैं तो आप उसमें ड्रैग होना चाहते हो, पहली चीज़। दूसरी, अगर आप चाहते हो कि ये भी उसमें से निकल आए तो पहले आपका वेलबींग तो होना चाहिए, लेकिन आपका वेलबींग तो यहाँ पे है। सो ये जब तक ख़त्म नहीं होगा आप इस इंसान को भी इसमें कीचड़ से नहीं निकाल सकते हो। सो दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट आपके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर आप दूर हो इस इंसान से, कनेक्शन पे बातचीत नहीं हो रही है, अपने आप को हील करो, अपने अंदर से अपनी एनर्जीज़ को क्लियर करो। जब खुद की हो जाएंगी क्लियर, देन आप इस इंसान को अनकंडीशनल लव के साथ इसको हील कर सकते हो, जहाँ पर आप इससे एक्सपेक्ट नहीं करें कि वापस आए, लेकिन आप इसको एटलीस्ट बाहर निकालना चाह रहे हो इस गन से जिसमें फंसा हुआ है ना। जब वो आप कर लोगे तो ऑटोमेटिकली पर्सन आपकी तरफ आएगा, क्योंकि यू बोथ आर कनेक्टेड ऑन अ डिवाइन लेवल। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। लेकिन अगर आप इस एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ अच्छा करते हो इस इंसान के लिए या इसको निकालना चाहते हो इस सब से, तो आपकी लव लाइफ में एक वो, क्योंकि आप एक अनकंडीशनल लव के थ्रू नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें उस तरह से वर्कआउट नहीं करेंगी। दूसरा, इस स्टेट ऑफ बीइंग में तो कुछ वर्कआउट नहीं करेगा। सो यू हैव टू पुल योरसेल्फ आउट। सबसे पहले जैसे होता है ना कि प्लेन क्रैश होने लगता है तो दे टेल यू कि आप पहले खुद को बचाओ फिर दूसरे को बचाओ। खुद को नहीं बचाओगे तो दूसरे को कैसे बचाओगे? सो यू नीड टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम ट्रॉमा राइट नाउ। जब वो कर लोगे तो तब आपकी लव लाइफ इसके साथ आगे जा सकती है। फिलहाल आपका खुद का प्रोटेक्टेड रहना, मेंटली वेलबींग में उसको इंटैक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। सो ये थी रीडिंग। अच्छा, इसमें ओरेकल गाइडेंस 2-3 ऐड कर लेते हैं। लेट्स सी कि ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। Nature's science. Be receptive to the subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds. कोशिश करो कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आप नेचर में टाइम स्पेंड करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे क्लियरली दिखेंगी। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपको ऐसे तरीके से दिखेंगे कि आपको लगेगा कि शिट व्हाई आई नेवर थॉट ऑफ इट दैट वे। सो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा साइंस और मैसेजेस डिवाइन की तरफ से मिलेंगे अगर आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो। अगेन, जब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करते हो आप ऑटोमेटिकली हीलिंग मोड पे चले जाते हो, चाहे वो किसी तरह का भी नेचर है। कुछ लोगों को ग्रीनरी पसंद है, कुछ लोगों को वाटर बॉडी पसंद है, कुछ लोगों को आसमान में खुले आसमान में बैठना पसंद है। तो जो भी आपके लिए परफेक्ट है, यू कैन चूज दैट वे ऑफ कनेक्टिंग विद द नेचर। लेट्स सी एक और कार्ड। Transformation. This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation, and this is the best. The best is yet to come. आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में राइट नाउ बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और अगर आप इन चेंजेस से लर्न नहीं कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि एक चीज़ को पकड़ के रखो बस, कुछ बुरा हो रहा है उसको बस आपने हाथ से जाने नहीं देना, बुरा आपने ख़त्म नहीं होने देना। यू नीड टू स्टॉप दैट। जब आप अपने एक होता है ना कि जैसे आपको एक चीज़ को होल्ड ऑन करने से आपको दर्द हो रही है, जैसे आपने छुरी पकड़ी हुई है, चाकू पकड़ा हुआ है या ब्लेड पकड़ा हुआ है, आप उसको दबाई जा रहे हो और कह रहे हो ओ माय गॉड मुझे दर्द हो रहा है, तो क्या कर रहे हो आप? उसको व्हाई यू आर होल्डिंग ऑन टू इट, जस्ट लेट इट गो। तो आप अपने रिलेशनशिप में आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको ये पर्सन पेनफुल एक एक्सपीरियंस दे रहा है, व्हाई यू आर होल्डिंग ऑन टू दैम? ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ट्रांसफॉर्म हो रहा है कुछ, ख़त्म हो रहा है कुछ, चेंज हो रहा है कुछ, लेट इट हैपन। क्यों आप उसको हैपन नहीं होने दे रहे हो? क्यों आप उसको होने नहीं दे रहे हो? क्योंकि आपके अंदर फियर है कि व्हाट इफ़ दे नेवर कम बैक, व्हाट इफ़ आई विल नेवर फाइंड लव अगैन। भाई ये कौन सा लव कर रहा है आपको? ये आपको ये फील करा रहा है। सो व्हाट इज़ द पॉइंट होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन जो कि इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड है, आपको बुरा फील कराता है? व्हाट इज़ द पॉइंट? सो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू चूज़। जब तक आप ये सिचुएशन ख़त्म नहीं करोगे अपने लिए और ट्रांसफॉर्मेशन को होने नहीं देते हो, तब तक आपकी लाइफ में चेंज नहीं आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बात करूँगी यहाँ पर, मेजॉरिटी लोगों के लिए जिनकी एनर्जीज़ में, आपके पर्सन की एनर्जीज़ में इस तरह की एनर्जी आती है जहाँ पे किंग ऑफ सोल्स की एनर्जी आती है, ये पर्सन जो है आप तब तक आपका नहीं होगा या आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगा जब तक आप अपने आप को हील नहीं करते, क्योंकि दिस पर्सन इज़ अनहील्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब आप खुद को हील करोगे तो ये पर्सन खुद को हील करेगा, मिरर करेगा आपकी सिचुएशन को। जब आप खुद को हील कर जाओगे ये ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा। जितना चेंज करोगे, जितना भागोगे इस इंसान के पीछे, उतना आपसे दूर जाएगा। सो डू यू वांट टू बी लाइक ट्रीटेड लाइक अ शेट? गो हेड, डू जो आप अब तक करते आए हो। अगर आप अपने आप को इस दलदल से निकालना चाहते हो, यू नीड टू डू दिस जो भी मैंने भी मैंशन किया। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड और अपने लिए कुछ अच्छा करो, अपने साथ जस्टिस करो बाय नॉट लेटिंग दिस पर्सन ट्रीट यू बैड। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।